नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड पेपर मैं इस पे डिस्प्ले कर देता हूँ क्योंकि वो अलग अलग आया है तो उसको अलग अलग पेज करने पड़ेंगे। सर आप क्वेश्चन भी बता दो फिर आंसर लिखवा दो, है ना? तो इस पे चलता रहेगा क्वेश्चन, देखते रहो। चाहिए देखो बाद में दे देना मेरे को। और शिवा दे देगा ये यक्ष बेसिक इनको नाम बोला सुने मेरा भाई है बोला हां फिर तो अपना सीक्रेट बताया और लिख लिया बोला मैं सबको दे दूंगा पता सर 50 रुपीस। हाँ भाई सर 50 रुपीस देना। ये लो सर, वो भी दे दो 100 दे देना। मुझे लगा पैसे दे रहे हो। 60 हाँ सर। अच्छा चलता है कोई? अरे चल रहे 40 बन रहे तुम्हारे। सर मैंने तो 50 बन रहे हैं सर, ऐसे क्यों कर रहे हो? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है क्या सर? अच्छा क्वेश्चन है। सर ये कौन सा है? ये स्टैंडर्ड। सर इधर हाँ सर ये वही है क्या? वो जो कॉपियाँ हो गई हैं लेकिन उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। वो भी बेसिक की होगी स्टैंडर्ड की। क्या? चलो HCF of 65 and 117 is ऐसा दिया गया है कि HCF क्या दिया है? It is HCF सर आंसर बी है of 65 and 117। सर आंसर बी है तो is of the form, उसका फॉर्म क्या है? 65m और minus 117। So find m, तो 117 को क्या लिखा जा सकता है? यूक्लिड डिवीजन है। 117 into 13 65 into सर 3 into 3 into 13 3 into 3 into 13 ठीक है 65 into 1 प्लस कितना होगा बताओ? अच्छा ये कर रहे हैं हाँ सर ये तो हट गया है ना। सर इसे इजी मेथड है ना 2 और ये कितना हो गया? 5 55। 52 वो सही है, वो भी बता देंगे लेकिन ये इस कई चीजों पे लग जाता है। अगर एक्स एंड वाई हो ना लीनियर इक्वेशंस में तो लग जाता है। अब जरा देखो तो ऐसा दिया हुआ है सर इस Now, मेथड से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों बच रहे हैं आपके, तो 65 को कैसे कर सकते हैं? 52 into 1 और प्लस कितना आएगा? 13। तो ये दोनों ले लो। सो 52 को क्या लिख सकते हैं? 13 into 1 और प्लस 0। तो जो लास्ट स्टेप में आएगा ये पार्ट, इसको क्या कहेंगे? A equals to BQ plus R। तो यहाँ जो B आया वो क्या आ गया? A को क्या लिखा जा सकता है? BQ plus R, जहाँ A ग्रेटर देन B है, ठीक है? एंड A B Q R R पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं। ऐसा है। तो अब ये क्या हो गया? HCF हो गया। यहाँ तक बात हो गई। तो अब आप ये देख लीजिए, इस इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है?
तो यहाँ पर 13 के आगे HCF है, हम्म, क्या मैं इसके आगे HCF लिख दूं? और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इस 13 को जरा देखें तो 13 को क्या 65 माइनस 52 इंटू 1 बोलो, ये सब बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, सर। 52 मेरे काम का है या नहीं है? है 52 तो है नहीं, हमें तो इन दोनों का निकालना है। अब आगे आ जाओ, यहाँ से उल्टा चला जाता है, फिर 52 को रिप्लेस करो। यस सर। तो 52 को कैसे लिखा जा सकता है जरा देखें। सो 52 कैन बी रिटन एज 65 माइनस, जरा यहाँ देखो 117 माइनस 65 बोलो, यस सर। ठीक है। अब ये 65 किधर आ जाएगा? 65 प्लस 65 और माइनस 117, सो 2 इंटू 65 और 117 को नहीं छेड़ना है। नाउ कंपेयरिंग विद 65m और माइनस 117, तो कम ऑन कंपेयरिंग, ये गिवन है कि नहीं? तो बोलो ये कितना आ गया? तो वो तो कटू से कट नहीं होगा, ये चीज HCF इस फॉर्म में आ गया। और क्वेश्चन के हिसाब से HCF ये है, तो बोलो m को कितना माना जाए? 2 माना जाए कि नहीं? तो इसलिए m कितना हो गया? m इज इक्वल्स टू, सर इस मेथड को क्या बोलते हैं जो आप करा रहे हैं? ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है, लेमा नहीं बोलते? उसमें कई बार लेमा लगी है। ओके। So that is a sequential procedure by which some algebraic problem can be solved is known as Lemma. Euclid division algorithm. अच्छा Division मेरे को फिर से बताना second। अभी बता रहा हूँ। सर दूसरा मेथड नहीं है। अब यहाँ पर देखो, सर दूसरा मेथड मेरे को बताइए। दूसरे मेथड की बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जो मैंने आपको बताया दूसरा आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इसमें क्या करो कि ये जो दूसरा मेथड बता रहे हैं ना, सर उसका HCF निकाल हाँ। दीजिए और फिर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे 65 से 117 किया ये क्या है? तो 65 और यहाँ कितना आ गया बोलो? 52, तो यहाँ 65 लिख दिया अच्छा ये और दिस इज 52। हाँ अब फिर यहाँ कितना आया? 13 और 52, तो 452 ये कट गया, ये HCF हो गया। बोलो इतना समझ में आ गया? HCF कितना आया? 13 आया। 13 वहां डालो, किसकी जगह पे? इसकी जगह डालोगे, हाँ जी। तो 13 डाला इज इक्वल्स टू, बात मत करो बेटा, आगे बैठ कर बात मत करो। 65 तो 13 प्लस 130 हो जाएगा 130 इज बाई इक्वल्स टू, 65 इक्वल्स टू m। तो m कितना आ गया? 2। बोलो बात समझ में आ गई? यही कहना चाहते हो कि मेथड? अब जरा देखो यहाँ से, मैं स्क्वायर वाले से कोई बात नहीं, वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए होंगे। नाउ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो कि इस अगर आ जाएगा लीनियर फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे। नाउ लेट अस, देखो शिवम तुम बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लिखना तो है नहीं, तो दूसरों को नाउ एक सवाल खड़ा है। देखो सेम काइंड ऑफ वन क्वेश्चन इज देयर, हमें करके दिखाना। नहीं मैं कर रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, काफी दिन हो गए। जी वो लीनियर फॉर्म में कैसे करते हैं। सर लीनियर क्या? मान लो कि HCF, देखो सेम क्वेश्चन है HCF। अब यहाँ पर क्या कहा है? 56 and 72, 56 and 72 is of the form 56x plus 72y। अब चैतन्य देखना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है और आपको क्या पता करना है? फाइंड x एंड, ठीक है, सो फाइंड x and y। x एंड y। जो यहाँ पे मैं लीमा बनाता हूँ, मतलब इस तरीके से सीक्वेंशियल बहुत सारी लीमा बनाता हूँ ना, उसको आप इससे भी कर सकते सर हो। लीमा का मतलब क्या होता है? लीमा का मतलब है कि Steps. एनीथिंग दैट इज, देखो लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट।
यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, ये लीमा होती सर ये आपने पहला क्वेश्चन कितना बड़ा करा, इससे छोटा भी करा। है। दो है मेथड ना, एक ये किया और एक ये। तो ये तुम्हें छोटा वाला चाहिए तो ये ले लो, ये ले लो। और तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, कहो वो भी बता सर दे। उससे किया। तो सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आ जाएगा, फिर यही रख देना, 13 आ जाएगा, फिर ऐसे कर लेना। अब जरा देखो ये वाला, ये नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसके लिए ये इस्तेमाल होगा कि x और y निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए अब इसको मैं कैसे करूं, 72 और 56 का HCF निकालो। 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 और बचा कितना, बोलो। दैट इज 72 और 56 16 तो 12 तो 6 16 बचा, 16 आ गया। इन दोनों को पकड़ो, 56 इज इक्वल टू 16 into 3 plus 48 16 3 40 और 8, हाँ। इन दोनों को पकड़िए। 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 plus 0 0 है। तो यहाँ बोलो HCF कितना हो गया, 8 8 इज HCF of ये हो गया। अच्छा अब इस स्टेप को छोड़ दो, इसको पकड़िए, HCF 8 है। तो बोलो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 2 into 2। देखो उन्होंने माइनस तब तक वो बात समझ गई बेसिक अच्छा कि 56 माइनस 16 इंटू 3 जैसे 8 है, 56 हाँ लेकिन इनको मालूम है कि 16 अनडिजायरेबल है। हाँ ये तो 56 एक डिजिट है, हमें 72 लाना है। तो तुरंत वहीं स्विच ओवर कर गई ऊपर कि अब 16 को कैसे हटाएं। जैसे वहां हमने नहीं कहा था कि अब इस 52 यहाँ में नहीं चाहिए था, हाँ तो कैसे हटाएं। फिर 52 को चैतन्य ने बताया दिस माइनस दिस लिखा जाए। तो ऐसे ही 16 को कैसे लिखा जाए, 72 minus 56 तो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 की जगह क्या लिख दें, 72 minus 56 56 और बाहर में क्या रहेगा 3 तो 8 इज इक्वल टू 56 minus माइनस 13 16 sorry 72 इंटू 3 और फिर माइनस माइनस प्लस 39 और 56 इंटू 3, मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। सर बात तो वही हो गई ना 13 into सर डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते ब्रैकेट में। ब्रैकेट को हाँ। हमें 72 बचा के रखना है, तभी तो इस फॉर्म में लेना है, बात वही है उसको सरवाइव कराना है जो हाँ। एलसीएम वाले टर्म्स हैं। अब सब 56 और 72 के टर्म्स में आ गए हैं, 56 तो ये 56 एक बार है और 56 तीन बार है। बोलो x प्लस 3x क्या होता है, x plus क्या 4x, देखो 3x 1x तो कितना हो जाएगा 4x 4 बार 56 है कि नहीं। हाँ तो बोलो 8 को क्या लिखें 56 इंटू और माइनस माइनस ना लिखो 72 इंटू माइनस 3 ऐसे लिखो। क्यों, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कंपेयर करते समय। तो अब बोलो 8 किसके इक्वल हो गया 56x और प्लस क्या दिया है 72y। समझ में आ गई बात। तो ऑन कंपेयरिंग ये गिवन है, तो ऑन कंपेयरिंग देखिए x कितना आ गया 4 और y कितना आ गया -3 -3 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, सर एक बार वापस बताओ। फिर से समझो। नाउ जैसे कि अब देखिए इसको कहते हैं कि एक्सप्रेसिंग HCF इन लीनियर फॉर्म। तो सर ये तो सिलेबस से हट गया है ना। लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन तो दिया है अभी जो आपके में दिया है, सिलेबस में एक चीज नहीं होगी तो दूसरी तो हो सकती है। समझ में आई बात कि नहीं। सर लेकिन हम दूसरे मेथड से भी तो कर दूसरे मेथड से अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है। तो सर दूसरा मेथड क्या है? अब दूसरा मेथड क्या है कि उसमें एक वेरिएबल होगा तो निकाल लेना आराम से, 30 निकाल लेना HCF। एक तो आ जाएगा एक आएगा तो आ जाएगा, दो नहीं आ पाएंगे, दो में आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। सर ये XY कैसे निकला? ठीक है। कौन सा आ गया वो x को लिख दिया जब आखिरी स्टेप आ जाए उसको छोड़ के पिछले पे पहुंचो। सर ये नहीं समझ में आया। अच्छा ये चीज समझ में आई, ये तीनों की नहीं। ये तो 8 HCF है, 8 को कैसे लिखोगे 56 माइनस 16 इंटू 3 है। 16 आपके काम का है कि नहीं काम का है, नहीं काम का है। क्यों, क्योंकि 16 को बदला जा सकता है जिससे हम 72 पा सकते हैं। यानी पिछले डोर से तुम पकड़ते जाओ तो अगला सीधा पकड़ में आ जाएगा, हम पीछे से चल रहे हैं। तो
फिर से समझो, 8 को क्या लिखा, 56 माइनस 16 इंटू 3। अब 16 को क्या लिख सकती हो, तुमको यहीं से मिल जाएगा कि किसको बदलना है। यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या आया था, 13 आया था, 13 को क्या लिखा, 65 माइनस 52 लिखा। तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा कि किसको हटाना है, उल्टा चल रहा है ना। 52 को हटाओ, तो 52 को जैसे ही हटाओगे 100, तो सारे अब एलसीएम वाले टर्म्स आ गए कि नहीं, वो जो भी नंबर्स थे, और उनको एक साथ सजा लो। जैसे ही सजाओगे n की वैल्यू नहीं आ जाएगी। फिर से समझो, 65 प्लस 65 2 इंटू 65 आया, और ये अब यहाँ देखो, तो क्या ये 65 है ना? नहीं वो तो नहीं। हाँ बोलो। ये 117 माइनस 65 है। 117, जब ये लिख लो, पिछली लास्ट स्टेप छोड़ दो, उसके पीछे आओ, क्योंकि वही HCF यहाँ भी होगा, तो उस HCF को इसके टर्म्स में लिख लो, एक्सप्रेस करना होगा। और एक्सप्रेस करने के बाद ये तो तुम्हारे काम का होगा, ये तुम्हारे काम का नहीं होगा, इसको भगाना होगा। तो भगाने के लिए इस 52 की जगह क्या लिखें, ये सब लिखें 117 माइनस 65, तो वो लिख दिया 52 की जगह। मतलब ये लिख लो, और फिर जो यहाँ पे चीज है वो भगा दो इस स्टेप में से। 52 आया था, उसके पड़ोसी वाले को भगाओ, ठीक है, तो पड़ोसी वाले को भगाओ। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जब हमने कर दिया तो ये आ गया। एक मैं ऐसा सवाल कराऊंगा आपके बुक का जो बिल्कुल फैमिलियर है, और उससे आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें कि क्वेश्चन कह रहा है, बोलो। सर आप क्वेश्चन किससे करवा रहे हो, उससे या फिर उससे पेपर से? क्वेश्चन पेपर से ही कराने, बट ये मेथड आपको समझना है। मेथड नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, तो मेथड आप समझ लो। जो भी क्वेश्चन आएगा तो उससे संबंधित में सर बता। एक बार आप AB के टर्म्स में हाँ। देखो, मेरा मेथड समझता नहीं। मेथड की बात नहीं है, जब दो अननोन होंगे हाँ सर, तब उसमें फिर ये उस समय आपका नहीं चलेगा। हाँ। ये देखिए, बोलो, ये क्वेश्चन आपके बुक का है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 4052 एंड 12576 इन एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना तो है? डिलीटेड है। एक्सप्रेस HCF ऑफ इन लीनियर फॉर्म। सर ये आ चुका है। मतलब अगर इस मेथड को समझना है तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है। जरा देखो, सबसे पहले यहां से उठाओ, 40 और 12576, ये 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? Divide 3 2 जा, हाँ 3 2 जा 65 जा 15 और 3 4 जा 12156। सही है। हाँ। अब यहाँ कितना आ गया बताओ? 420। 420, फिर इसके नीचे ये लिखो, ये आ गया। 420 एक बार तो नहीं जाएगा, 9 टाइम जा सकता है। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, तो 37 हो गया। 2 और बोलो 15 है तो क्या आएगा? 7 और 9 बचा यहाँ पे, तो 2 आ गया। और अब क्या लिखें? 420। 420 तो कितनी बार जाएगा? डिवीजन की जनरल 272। अब कितना बचा? 8 और यहाँ कितना आया बताओ? 11, हाँ हाँ। तो 40 और 148 और 272 कितनी बार गया? 148, तो यहाँ 4 बचा, 24। 24 और 124 और 148, तो बोलो कितनी बार गया? और 4 2, अब कितना आया? अरे सर, देखो 24 है तो 24 5 जा, 100 फिर 4 बच गया 120 तो 6 आया। HCF 4 हो गया। जैसे ही आया ये क्या आया? HCF HCF आ गया। बोलो, हाँ तो हमारे ये बुक का क्वेश्चन है ना HCF, तो हाँ 7 इसकी जनरल फॉर्म होती है, क्या? डिवीजन की जनरल फॉर्म
इसकी जो जनरल फॉर्म है, अब इसको हम लीमा में एक्सप्रेस करेंगे, ये तो ये बनेगी अलग अलग, सर मैं बताऊं ठीक है। सर वो था ना G = Q × 2 करके कुछ था। सर मैं बताऊं ये देखो 1 2 5 7 6 को क्या लिखो, यहाँ से लेके लिखो 4052 into 3 plus 420 प्लस 420 अब इन दोनों को पकड़ो, इधर ध्यान दो बेटा। 4052 420 × 9 + 272 52 is equals to 4052 नहीं ना 420 into 9 plus plus 272. अब क्या लिखें 420 is equal. 272 1 और प्लस 148 148, ठीक है। अब इन दोनों को लो तो 272 is equals to 148 into 1 और बाकी क्या बचा 124, इन दोनों को लीजिए 148 is equals to और फिर कितना बचेगा 24, इन दोनों को लो तो 124 को क्या लिखा जा सकता है और प्लस कितना बचेगा 4, इन दोनों को ले लो तो 24 को क्या लिख सकते हैं सर 4 × 6 प्लस 6 का बड़ा प्लस 0, ये क्या है बताओ, सर HCF ये HCF आ गया। अब सीधा क्या उधर करना है से अनुराग, क्या अब क्या करना है, अब सर 4 = 24 - यस 6 ये स्टेप छोड़ के इसको ले लो, 4 = 1 यहाँ से आनंदिता समझो, अब यहाँ से हमें उल्टा चलना है, 4 है फिर जहाँ 24 दिखे तुरंत पलट ले, 24 को लीनियर फॉर्म में बनाना है कि नहीं, और ऊपर तक ले तो जाए। बोलो 4 को क्या लिखे आनंदिता, 4 को हाँ 24. ये लो जस्ट जेडी खाओ, ये हाँ सर ये तो मेरी भी तुमने कर दिया तो इससे खांसी ठीक हो जाएगी, खांसी ठीक इसीलिए इसलिए 124 minus 24 into 5, बोलो यहाँ तक समझ में आया, आ गया। हाँ सर बोलो अच्छा, सही है, 24 को हम बोलो हाँ 148 बोलती जाओगी जब, अब मैं किसको पलटूं 24 को, पलट तो बोलो 24 की जगह क्या रखूं, 24 की जगह 148 -120 124. सर कुछ दूसरा तरीका है सर नहीं है। 124 और उसकी जगह क्या आपने बताया 148 minus 124. 124 124 लिखते हैं, 124 और इंटू 5, बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो 124 है और ये सारी चीजें तुम कहाँ तक पहुंच गए हो 24 की, अब यहाँ पे आना है, हाँ 124 फालतू का लग रहा है सर वहाँ पे तो 1 आना चाहिए ना क्या, यहाँ पे हाँ लगा दो 1 से कोई मतलब नहीं, अरे 1 into 1 है ना, नहीं जैसा आपने into 1 से क्या मतलब, हार्ड था ना ये into 5 पहले 24 की जगह क्या लिखा, दिस माइनस दिस लिख दिया। 140 हाँ अब हमें क्या रखना चाहिए 124 की जगह रखना चाहिए, सर तो- ये कैसे ये दोनों स्टेप 272 - 140 ये दोनों स्टेप अलग अलग नहीं है 4 है, हाँ 4 को हम 4 उधर की ले जगह हमने गए क्या लिख दिया, दिस माइनस दिस, 4 की जगह क्या लिखा, अच्छा दिस माइनस दिस, 24 की जगह क्या लिखा, दिस माइनस दिस, बोलो बात समझ में आई? आगे देखो 124 माइनस 148 into 5 और प्लस 124 into 5, तो अब कितना आ जाएगा 124, ये 5x और प्लस x मिलके 6x हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स, तो इसे क्या लिख रहे हैं 148 into 5। अब बोलो गजेंद्र आगे क्या करें, सर मैं सर इसमें सर मल्टीप्लाई सर मल्टी ये करेक्ट कह रहे हैं 124 को रखो, देखो 124 चीज को पकड़ ली ऊपर इन्होंने, तक करना होगा। हाँ भाई जिसको मालूम है उसके लिए क्या, सर ऐसे तो 144 ये देखो। 148 को भी रख दो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इसके बाद 140 आगे का भी बता रहे हैं ये, सर 148 फिर उसके अंदर 148 को एक और बार रख दो देखो मैं तो कमाल कर दिया। अब जैसे इन्होंने कहा 272 है और सर उसके और अंदर माइनस 148 into 6 और माइनस 148 सर, into 6 तो दोनों 6 सेम तो है ना, सर, 6 तो दोनों सेम तो है। 272 into 6, ये समझ में आ गया। यस सर तो 272 into 6 करो, इन दोनों को मिलके क्या होगा सर 148
माइनस 148। अरे देख लो तुरंत इन्होंने भाई आना चाहिए तभी तो बता रहा है, कैसे इतना बता दे रहा है। वही कह रहा है कि 6x माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x कैसे बता दे रहा है वो। सर आते हैं इसलिए। अब आगे क्या करें, सर समझ नहीं आ रहा। यहाँ आओ, सही है 148 को रखें, सर मैं रखूं 272 into 6 और माइनस 148 की जगह क्या सर वो रखो, 11 कैसे है एक बार बता दो। माइनस 6x और माइनस 5x। अगर तुम 148 कॉमन ले लो तो सर, अंदर 6 माइनस 6 और माइनस 5 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो वही है सर, माइनस सर हाँ। 6 कहाँ से 1, यही तो 6 है, कहाँ पे ये 6 क्या कहाँ से है? ये है वो कहाँ से है 148 क्योंकि 5 ही है और 1 ही है तो मिलके 6 नहीं हुआ। सर सर ये थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? सर एक बार दोबारा बता दो ना। 124 into 5 और 1, मतलब उल्टे चलते जाना है। पहले 4 है, हाँ 4 की जगह वैल्यू डालो, फिर उसमें जहां 24 दिखता है तो ढूंढो उसमें 24 कहाँ है, उसकी जगह वैल्यू डालो। 24 में ढूंढना है। ये है 24। क्यों? ऐसे करते करते जब जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे तो एक एंड पे 4 रहेगा और एक एंड पे ये दोनों वैल्यू रहेंगे, तो अंत में आप 4 से इसको लिंक कर पाओगे। उल्टा चलोगे तभी तो ये दोनों आएंगे, और अनडिजायर्ड को हटाते जाओ। सर इसको x y के टर्म्स समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर देखो 148 की जगह क्या लिखेंगे, 148 की जगह 420 माइनस 272। 272 लिखो और इंटू 11, तो 272 इंटू 6 और माइनस 420 इंटू 11 और प्लस में क्या है 272 इंटू 11, तो मिलके कितना हो गया 11 प्लस 6 कितना आया 17, तो 272 इंटू 6 प्लस 11 कितना होता है, और माइनस 420 इंटू 11। अब किसकी जगह रखा जाएगा, सर अब होगा 272 की जगह, 4220 272 की जगह इन्होंने क्या बताया 4052 और माइनस 420 इंटू 9 272, और बाहर क्या है, ठीक है 272 की वैल्यू डाल दी, 272 है तो यहाँ क्या लिखो 4052 इंटू 17, और यहाँ क्या लिखें 17 9 जा क्या होता है 79 153, 153। तो 153 और माइनस 420 इंटू 11, तो 4052 इंटू 17। अब इन दोनों को 153 और 11 को जोड़ो 420 इंटू 164, और अंत में किसको रख दो 420, तो 420 की जगह क्या रखेंगे 420 की जगह 12576 माइनस 4052। उससे हमारी लीनियर फॉर्म आ जाएगी। सो 4 इज इक्वल टू 4052 इंटू और सर जो 17, उनके साथ इनटू में आ रहा है उसका क्या करेंगे हम? वो आने दो, अच्छा। उसको इंटू करते जाओ, बस लिखते जाओ, इंटू नहीं करना है। और माइनस 4052 सर आपने 12576 पहले लिखना था। और 164, बोलो सही है, हाँ जैसे वैसे लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या लिखे 52 इंटू 17 माइनस 12576 इंटू 164, और यहाँ क्या लिख दें 164 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 19 और 3 1 जा 3 और 4 492 164 कहाँ से आया? अच्छा सॉरी 164 सॉरी हाँ समझ ये आउटसाइड में था। 492 में 17 जोड़ो, यानी ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा 4052 17 माइनस 492, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12576 इंटू 164। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो में से 17, तो 5 आया, और ये that is 8 में से 1 7 475, 4052 इंटू माइनस 475 और प्लस 12576 इंटू माइनस 164, ये इसकी लीनियर फॉर्म हो गई। तो अगर मैं इसे कहूँ कि 4052x और प्लस 12576y, तो x कितना हो गया माइनस 475 और y माइनस 164। 164। अब चैतन्य थोड़ा क्लियर हुआ ये, क्योंकि जो बड़ा सवाल है उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से परसीव कर पाते हो।
वो छोटे सवालों में नहीं पता चल रहा था, यहाँ आप देख रहे थे कैसे चेन चली, और गजेंद्र ने बताया भी बीच में, है कि नहीं? गज्जू ओपी है। सर ये सिलेबस में नहीं आपको अब देखो, अब आगे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आया इसने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल का। सर इसका A होगा 4/3। सर सेकंड अच्छे से अब इसको धीरे धीरे पीछे से चलना है, जैसे 4 से चालू किया, फिर 24 को रख दिया, वैल्यू रखते चले जाओ, का भी A। ठीक है। फिर 24 के बाद 124 को रखा, 24 की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय जो डिजिट्स है उनको छेड़ना नहीं है, बस लिखते जाना है साथ साथ। फिर उसके बाद और चलो पीछे, जहाँ 124 उसको गायब कर दो, फिर 148 को गायब कर दो। एक बार जब अपने हाथ से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दिन और समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर हमें दिखता है नए सैंपल पेपर तो फिर बता देंगे। नए सैंपल पेपर में नहीं। सर ऊपर करो तो। अब देखो, इफ वन ऑफ सर ये हो जाएगा। सर ये थोड़ा ऊपर करो। देखो लो, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? सर C का। वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो is -3, then the value of k is नो सॉल्यूशन सर नो सॉल्यूशन डी क्या? 4/3 सेकंड करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर सेकंड सर दिखने रहा हाँ। दिखने रहा। अच्छा अच्छा, सो सर 4/3 है। देखो, वन ऑफ द जीरोस, सर -3 की वैल्यू x की हमको जगह क्या दिया है? स्प्लिट कर दिया। एक पॉलिनोमियल px दिया है k - 1 x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 1, ठीक है। और इसका जीरो कितना है? -3 है, तो -3 है, दैट इज इक्वल्स टू k - 1 इंटू एक्स की जगह क्या लिखो? -3 स्क्वायर k इंटू -3 + 1, क्या ये जीरो है? हाँ। इससे क्या आ जाएगा? तो k - 1 इंटू 9 प्लस -3k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 9k - 9, व्हाई मर्मरिंग इज गोइंग ऑन? सर ये होगा थर्ड का बी। 6k चौथे का माइनस इसका ये होगा और 8 is equals to 0, तो that is 6k is equals to 8/6 हो जाएगा k। तो k is equals to 4/3 3, a तो 4/3 रख लें। अल्फा बीटा किसके जीरोस हैं? a हो Then the जाएगा। value- सर आ तो गया आंसर है। ठीक है, अल्फा बीटा, नाउ सी, सर स्प्लिट कर देंगे। सर ये मैं करके बताऊं। देखो इसमें क्या दिया गया है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सर मेरा 5/16। तो px is equals to 4 सर -5/16 आंसर है। हाँ -1 है, और इसके जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। तो सर पहले तो अल्फा अब जरा देखो, फिर अल्फा b अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/4। 5/4 हाँ 5/4। तो 5/4 हो गया, और अल्फा बीटा क्या होगा? -1/4 -1। -1/4। अच्छा, अब ये क्या चीज पूछ रहे हैं? अल्फा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर। तो इसको लिखो अल्फा बीटा कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा, हाँ सर। तो अल्फा बीटा क्या है? -1/4 -1/4, और बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो क्या हो जाएगा? सर -5/16। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सर ये कैसे आपने अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा किया? भाई, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया अच्छा। तो यहाँ अल्फा बचा है, बीटा बचा, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज दो नो इक्वेशन है, सॉल्यूशन। x plus 2y plus 5 is equals to 0 और -3 इसका x minus 6y नो सॉल्यूशन। plus 1 is equals to 0। बोलो a1 क्या है? सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। c1 2 और c1 क्या है? बोलो a2 क्या है? -3 b2 क्या है? -6 -6 c2 क्या है? 1 तो a1 by a2 क्या है? -1/2। सर और b1 by b2
-1/3 एंड C1 by C2 5/1 5/1। शिवम इसका क्या हो सकता है? मैं बताऊं नो देखता नो सॉल्यूशन तो देखो A1 by A2 is equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2। सर इसका Parallel lines क्वेश्चन होंगे पूछा और करो सर मुझसे। ठीक है। सो सर ये कौन सा बेसिक का पेपर है? ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक हम करवाएंगे आपको, अभी इसको कर लो ना। ऐसे में तो पूछा था सर क्वेश्चन। नो सोल्यूशन। सर मैंने किस टाइम पेन ले रखी है। चलो सर इसका 10 है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। 10 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में ओरिजिन पे 0 ये 0 दिया गया है 10। कि सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में सर 10 10 होगा 10 होगा Point रूट है 100 हो जाएगा 10 और ओरिजिन से इसकी ये तो बिना डिस्टेंस देखे हो जाएगा। सर माइनस 0 को एक बार -6 कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर 8 - 0 स्क्वायर कर दो। x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब वो मैम आएंगी तो पेपर कंपाइल करेंगी तो उसमें क्या अलग अलग पेज निकले हैं, तो अभी आने वाले हैं। ठीक है, और वो भी दे देना आप, तो ये स्टैंडर्ड वाला भी दे दूंगा, दोनों मिल जाएंगे आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे दो सर दिनों अब में। प्रीवियस ईयर दो तो कुछ काम जो इनसे क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के भी निकलवा दे रहे हैं ना, अब उतना समय नहीं है, ये पेपर दे लो आप। हो सकता है अब स्कूल से मिला सर, इस यही आ साल का जाए। है। सर इस साल का स्कूल से ही तो मिला है ना ये, ये इस साल तो सर, यही इसके आने के तो सबसे ज्यादा चांस है। करने को तो अभी हम लोग हाँ? कुछ भी मतलब जो पेपर दिया वही आ जाएगा। इसके सबसे सर कम बहुत ही अच्छा है। सर स्कूल जो रहता है गौर सुनने का वो देखना भी मत। देखो सर कह रहे देख इसको कर लो, फिर इसके बाद 15 सेट हमारे पास तैयार हैं। अरे उनके सर टाइम solutions थोड़ा हैं 2 बाद। दिन है बस। वो तो अभी नहीं करवाऊंगा, अच्छा। पहले ये दे लो, सर आप भेज देना सर, हम कर लेंगे। वो हम भेज देंगे। भेज देना सर। ठीक सर है। प्रीबोर्ड्स में मतलब प्रीबोर्ड्स देने होते हैं या नहीं देने होते? गाइस शिवम बोला तैयारी होगी तो जाऊंगा नहीं। इसीलिए तुमने हाथ में लगवाया है। सर वो करवा मेरे दिया हाथ में वो सिंगम बन गया। तू ऐसे ऐसे करते करते वही था। क्या कर रहा था ऐसे टूट गया। ये देखो। वो क्या कहते हैं जिन सैनिकों को नहीं जाना होता ना बॉर्डर पे, डिटर्जेंट वाटर। डिटर्जेंट वाटर तो ये हो गया 10 यूनिट्स। फाइटर पायलट वो काट दिए। चलो, इन अ ट्रायंगल ABC PQ is parallel to BC। तो बात इधर देखो, PQ is parallel to BC, तो PQ BC के पैरेलल है। कर लें, ये एक BPT है, A BC और यहाँ PQ होगा, सर नेक्स्ट का 90। तो AP by PB क्या है? AP by PB that is 4/13। AP by PB 4/13 और AC is 20.4। AC कितना है? 20.4। और बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं? सर इतना क्यों सॉल्व करा रहे हो? सर √3/2 होगा। √3/2 होगा 7। AP by अच्छा 6 PB is equals to AQ by QC। अगर ये X है तो ये कितना है? for 20 minus X 4 minus x तो ऐसा लिख लें, सर कहां पर? 20.4। अच्छा ठीक है। 4/13 है। और सर सी होगा सर 4.8। ये बात समझ में आई? सर मेरा तो 4.8 है। ये बात समझ आ गई? तो अब इससे हम निकाल लें, ठीक है। और या तो आप दिस भाई पूरा करके भी कर सकते हो, हाँ वो चाहे तो। सर, सर मेरा फिर तो क्रॉस 4.8 मल्टीप्लाई आया। कर देंगे ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से कर दो, 4 से जरा इसको मल्टीप्लाई करो। सर 20 चौको 4.8 80, 4 चौको 16, 81.6 81.13 माइनस 4x इज इक्वल्स टू, x। तो 13 4 17x। 816/170 सर x इक्वल टू 4.8। देख लो इनका हाँ, आ सही। भी गया है। 4.8 सर क्या फिर 7 का D होगा। 4 आ गया, चौको 68, तो 13 136 x आ गया।
ना आगे देखो सर अगले का डी आ रहा है पता नहीं 60 90 हाँ सर ए ए होगा ना सेवेंथ देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है 7 का डी sin a is 1/2 then the value of cos a will be sin a दिया है 1/2 सर ऑप्शन सर ऑप्शन छुपा रहे हो अरे सर ऑप्शन हाँ दिखा रहा हूँ sin a 1/2 है तो cos a पता करना है √3/2 साइन नहीं cos भी बता और cos a का पता करना है तो a 30 हो जाएगा बोलो cos a sin a is sin 30 डिग्री तो a कितना हो गया अरे वो पूरा क्वेश्चन दिखा दीजिए सो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा सर डी √3/2 सर डी आ रहा है 2 8 का ये हो जाएगा अब अगला देखो 9 The product if of sin a is half and cos b भी क्या है sin a को हाफ लिखो cos b को भी हाफ सर लिखो सर आंसर आ जाएगा इसके बाद का ये हो जाएगा sin a को क्या लिख दें इसके बाद का बोलो सर साइन ए को sin 30 sin 30 फिर Sin equating कितना? both side a equals to 30 और cos और b cos सर cos सर 60 60 डिग्री हाँ, तो इससे तो a कितना आ गया 90 मतलब a 30 b और b 60 तो a प्लस b क्या आ गया 90 90 डिग्री नाइन्थ क्वेश्चन देखें यस सर देख रहे हैं The product of a non-zero rational and an irrational number. सर नॉन जीरो रेशनल मतलब देखो रेशनल नंबर है जीरो ना लो नॉन जीरो नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जैसे zero 2 ले लो हाँ और एक irrational नंबर ले लो तो इनका प्रोडक्ट क्या सर होगा इसका बी आ रहा है रेशनल की irrational Rational. सर मेरा तो बी आ रहा है ये ऑलवेज कौन तो है अच्छा तो नहीं हो गया हां सर इसे चलो नाउ तो क्या ये irrational होगा हां और अगर जीरो रेशनल नंबर हो तब क्या हो सकता है तब तो rational ही होगा। Rational. तो इस तरीके से नॉन जीरो रेशनल बोल रहा है हां तब तो इरेशनल होगा और अगर वो कहे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल देखा ये होती इंटेलिजेंस दोनों ही उन्होंने बोल दिया रेशनल और इरेशनल वो सेफ निकल सर गई दोनों ही दोनों क्योंकि यहाँ से देख के निकली दोनों सर जैसे ही मैंने कहा कि रेशनल है इरेशनल तो इन्होंने कहा सर इरेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो तुरंत आप देखें कैसे पढ़े तो यहाँ पर इन्होंने बताया नॉन जीरो में आनंदिता ने कि दैट इज ऑलवेज इरेशनल सर मेरा तो ये आ रहा है चलो 10th देखें इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर एक पूरा साइड क्वेश्चन दिखाओ 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड दे रहा है और एल्टीट्यूड पूछ रहा है तो निकालो एल्टीट्यूड मतलब हाइट ना सर हाँ तो हाफ तो ये 3√3 है और हाइट का पता करिए समझ में आ गई तो हाउ विल बी फाइंड प्रतिज्ञा वही हाफ इनटू बेस इनटू और सर एक और देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल सर इक्विलेटरल बेस ट्रायंगल तो है ही नहीं क्या होता है सर इसमें सर 60 डिग्री तो थीटा होता है लो इन्होंने बता ही दिया √3/4 a square into 27 3√3 स्क्वायर और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट भी लिख लें हां भाई हाफ इनटू चैतन्य बता देना जानना समझ में आया सर हम एक और तरीके से कर सकते देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हुआ कुछ दिन पहले मैंने हीरोन्स फार्मूला से इसे डिड्यूस कराया दोनों ही क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है और ये भी है तो दोनों को कंपेयर कर लिया बेस तो 3√3 रखा तो बोलो h क्या आ गया यहाँ से देख लो h की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से देख के बताओ 3/2 तो यहाँ तो ये बता रहे 9/2 आप अच्छा भी सॉरी बोलो 9/2 हां अगला बोल रहा है 9 3 27 हां 9 सही है ना? हां फिर से बताएं नहीं हाफ into सर मेरा base तो into y 4.5 आ रहा है लो तो सब वो सर इसमें में सबकी भी जगह है यस सर आगे सर आगे सर 9/2 आ रहा सर है एक और तरीके से कर
4.5 सही है ना? और सर किससे? सर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं तो सर देख लो, सर ने माही ने एक और तरीका बताया, बोलो कि जिसे हीरोन्स फार्मूला ना पता हो वो इसे 3√3 लिखे, सर ये हीरोज फॉर्मूला ढूंढना था। इसी का ये डिडक्शन। अच्छा देखो, इन्होंने कहा h करने के लिए sin 60 लगा दो। करना कीजिए। अरे बस माही ने बताया, हम क्या करें, आपको करना कर लो, नहीं तो छोड़ दो। √3/2 है, h/3√3, ये उधर गए कहीं 9/2 बोले, हम तो ऐसे करते हैं तो ये सर। ज्यादा समझ में आई बात कि नहीं? हंसिए मत, इधर देखो, अभी तुम बढ़ते हुए सितारे इन चक्करों में मत पड़ो। जैसे नए नए क्रिकेटर्स होते हैं ना, लाइमलाइट में चले जाते हैं, अब बाद में हाँ इंग्लिश कम्स टू मी। इसलिए पहले शर्ट खोलो अच्छे से, विराट कोहली हाँ विराट कोहली की तरह हो जाओ। यहाँ पर 11, what is the maximum number of parallel tangents a circle can have तो on a diameter? 2 Parallel tangents. सर 2 दो ही होंगे सर। What is the maximum of parallel? Diameter On a दिया circle होगा। can have Infinitely many. सर नहीं, मेरा तो diameter 2 आ रहा है। 2 on a diameter कर लीजिए। On a diameter. Oh, sir. सर सर मेरा तो Parallel बताने to में diameter होना चाहिए था, on a diameter बोल दिया। सर बता अच्छा, on a diameter का मतलब यहाँ पे हाँ सर आपका तो एक ही होगा ना। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं on a सर diameter? पता नहीं मेरा 2 आ रहा है। सर आपका कितना आ रहा है? मेरा तो फॉल्स आ रहा है। बहुत ज़्यादा। अब देखो 2 हो गए। 12th देखिए, बात ना करो, सर ये पानी पीते पीते भी सबको बात करा। The area of circle can be inscribed in a square of side 14 centimeter is. तो area of circle that can be inscribed, in a square or side. देख लो, ये स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, तो उसका एरिया में निकालना है। तो हम लोग क्या करें, सर्कल बना लें और बाद में स्क्वायर बनाएं। सर स्क्वायर तो इसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर, तो हाफ कितना हुआ? बोलो 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस तो ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल पाई, तो 22/7 और r स्क्वायर 154 आ रहा है सर ऐसे तो ऑप्शन नहीं है 154 सर, ऑप्शन नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बनवा देंगे, ऑप्शन का क्या? सर जाइए मोर सेटिंग्स में, उसके बाद मार्क करिए नीचे ऑप्शन ई इक्वल्स 1। सर क्या ये क्या खाना है बताओ, बनवाया जाएगा, डोसा मिलेगा। वो आया आज भी है इसका सर। इडली डोसा वाला। The area of circle that can be inscribed in a square of side 14 centimeter. आ नहीं रहा इसमें, circle that can be सर यूट्यूब पे देखो छोड़ो, यही होगा 7 इडली डोसा जूस। स्क्वायर। सर इन जरूरी थोड़ा ना कि उसका वो सर जॉइन इसके जैसे सर एक और क्वेश्चन था उसमें भी आंसर ऑप्शंस में नहीं था, तो ये तो बहुत सर प्लेन कुछ क्वेश्चन और होगा ना? अरे सर नहीं सर ठीक। अब देखो 13th सर क्वेश्चन, एक बार देखना ना कैसे करते हैं यही सर होगा इसके जैसे एक और क्वेश्चन था यही है उसमें इसमें भी कुछ option that can be inscribed in a square। एक है circumscribed, एक है inscribed। inscribed अंदर होता है, अंदर होता है। तो the area of circle that can be inscribed in a square। अब आप कह रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ, सर एक बार टॉपर्स में कोई बात नहीं। ब्रेनली में अलग, अरे ब्रेनली के ऊपर अलग आंसर देता है, नीचे अलग, उसके नीचे अलग। तो वो एक एक्सपोर्ट वेरीफाइड आंसर है तो वो हाँ एक्सपोर्ट तो कौन कितना देखते अरे ये तो नाइस क्या एक में काम आते थे। Area of circle that can be inscribed in
साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40. सर ये नहीं आता क्या? According to Topper, equals 98 square centimeters. सर 14 था, आपने 7 बोल दिया। 14 था। 14 सब 14 तो Seven पूरा था ना। Radius साइड था ना पूरा। 14 तो साइड थी सर। हमने तो रेडियस निकाला था सर। So ये भी है इसकी Side दूरी। the area of circle that can be inscribed in a square of side 14 centimeter is, अब आ जाएगा। According to Byju's, area of circle equals pi 4d, 2 equals 227 times 14 times 2 equals 308 centimeters 2. कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 है पाई 154 किया। अब शेडेड पोर्शन है फिर 42 अरे ये तो सर कुछ और दिखा और देखो अरे सर 154 ही है सर, रहने तो हो गया है ना। क्या तो एरिया ऑफ सर्कल ये सब छोड़ दो सर, ऊपर करेंगे। सर, अब बोलो। सर 2 क्वेश्चन सर ऐसे छोड़ दिए। वो तो आएगा लेकिन वो shaded कहेगा ना portion। shaded। हाँ तो वो शेडेड जब वो छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ है सर नहीं। 2 तो छोड़ दिए। बेकार है सर ये। सब बोनस क्वेश्चन। जो ऐसा कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि हम उसे देखें। लाओ। देखो रेक्टेंगुलर शीट है, is rolled to form a hollow cylinder of height 40. The radius of cylinder will be. अरे सर इनके वॉल्यूम तो सेम ही सर होंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेक्टेंगुलर ऑफ शीट है, इज रोल्ड टू फॉर्म वॉल्यूम सेम रहेगा, बस लगा दो वो जो 14th क्वेश्चन देखें। 13th है। So rectangular sheet 40 into 22 सर की है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर है। रोल्ड टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। सर एरिया और सिलेंडर का कर्व सीएस फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर कर दो और हाइट 40 रखनी है, तो क्या ऐसे रोल करें? सर तो 22 का हाफ हो जाएगा ना शायद। देखो हाइट ऐसे रखनी है, रेक्टेंगल तो बोलो इसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ? सरकमफ्रेंस 2πRh। 222। अच्छा सॉरी, हाँ और ये लेंथ 40 रखनी है, यानी पेपर हमने ऐसे मोड़ा है। सर तो हमारी मर्जी का भाई वो कह रहा है लेंथ 40 रखनी है, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगा। दोनों का अलग अलग एरिया आएगा। तो C अगर 22 है तो बोलो रेडियस क्या आया? 2πr। 11 होगा ना सर? देख लो उन्होंने बोल दिया है, आंसर पहले से ही ठीक हो गया है कि मोबाइल ने कि 3.5 रख दीजिए 11 आ जाएगा। सही है? ये समझ आया कि हमने पेपर ऐसे फोल्ड किया, स्क्वायर को शेयर नहीं समझ में आया कि इस तरीके से फोल्ड किया। सर समझ गए, सर समझ गए। ऐसे इधर से समझ रहे हैं बात? सर समझ गया सर, डायग्राम सॉल्व किया। अब आप देखो यहाँ ये चीज हो जाने के बाद अब हमें इसका क्या चाहिए? सर यही चाहिए था। द रेडियस ऑफ द द सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया। 3.5 14 तो बात करता रहेगा और गलत जवाब भी देता रहेगा। वो क्वेश्चन नहीं है कि बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? माँ का गुंडा बिगड़ गया, ऐसा कुछ गाना भी है। माँ का लाडला। अच्छा लाडला, मुंडा बना दिया। मुंडा बिगड़ गया, मुंडा। मुंडा मतलब मुंह होता है सर। अच्छा, if the median of series exceeds the mean by 3, what will be the mode exceed by mean? देखो इंपीरियल एम्पिरिकल फार्मूला से लगाओ हाँ। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं? मोड प्लस 2 मोड प्लस 2 मीन मीन इज इक्वल टू मीडियन, ऐसा होता है। और 1 2 3 क्या यही है? 1 2 3 हाँ। यही है। The median of the चेक कर लें, बुक से देख लेना। यही होता है सर सर, सही है, श्योर। सही है। तो इसलिए मीडियन ऑफ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3। सो इसका क्या मतलब है? मीडियन माइनस मीन 3 है क्या? सर एक को ऐसा कुछ नहीं है। मीडियन माइनस मीन क्या है? 3 3 है। तो मीडियन इज 3 प्लस मीन
और क्या दे रहा है, तो मीडियन को क्या लिख दें, 3 प्लस मीन 3 प्लस मीन ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो मीडियन की जगह क्या लिखें, मोड 9 प्लस 3 मीन प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 9 प्लस सर 9 3 प्लस मीन, सो इट इज 9 प्लस 3 मीन, ये चीज हो गई। हाँ अब देखो मोड माइनस मीन क्या हो जाएगा, सर ना हाँ माइनस तो इससे क्या आएगा कि मोड मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ होना चाहिए। 9 15th क्वेश्चन देख लें, two cubes of volumes are joined end to end, find the total surface area। ये पहला क्वेश्चन आपकी बुक का है। ठीक है, टू क्यूब्स को ज्वाइन सर करो। मीडियन होगा ना, सर आपने गलत लिखा है। हैं? सर यहाँ पे मीडियन है। हैं? सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं। ये देखो ना, अब जरा देखो, मैंने 2 क्यूब लिए हैं, तो हर एक का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64, सो ए क्यूब इज 4 क्यूब, तो ए कितना आ गया, वो तो ये टोटल कितना आ गया, 320 होगा 8 सेंटीमीटर, ये 4 4 और सेंटीमीटर, हाइट भी 4 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में सर, सरफेस 160 आ रहा है। फिर 160 आ रहा है सर मेरा। देख 2 लो, इंटू LB प्लस BH प्लस HL। so 2LB plus BH plus LH, LB करो 8 into 4 और BH करो 4 into 4 और LH करो, सर मेरा तो 160 आ रहा है। तो क्या आप इसे 32 plus 16 plus 32 मानते हो, और 64 में अगर 80 16 जुड़ जाए 80 तो इसे 80 मान रहे हो, 160 हाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हमारा पीछे आ गया। देख लो, ये लोग पानी में सॉल्व करके आते हैं। अब ये देखो, फाइंड द मीन ऑफ 16 F है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सर तो मैं 1 2 3 4 5 है अलग अलग डेटा। अब कितनी बार आ रहा है, एक नंबर 6 बच्चों के हैं, 2 नंबर 8 बच्चों के हैं, 3 नंबर कितने बच्चों के हैं। ये तो बेसिक के क्वेश्चन है। तो बेसिक के होंगे, लेकिन जो मीन होता है वो स्टैंडर्ड में आता है, सिग्मा XIFI अपॉन सिग्मा, तो मल्टीप्लाई करो 1 into 6 6 आया, और 16 प्लस 12 प्लस सर ऐसे प्लस 10 सर ये 16 16 कहाँ से आ गए? और सब कुछ XIFI सर, बना ले टेबल। अच्छा अच्छा हाँ समझ सर गया। टेबल क्या बनाने, 8 6 14 4 18 5 सर कोई जरूरत ही नहीं है 23 टेबल 2 बनाने की। 25। कहाँ बना कर रहे हैं? तू इधर तो देख इधर से तो बनाएंगे 16 6 22 22 और 34 प्लस 30 तो कितना हो गया, 42 70 64 बाई 25, तो 25 और 64 करो 50 1 4 0, तो 125 और 6 2.56। नेक्स्ट देखो कि द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, सर 21/26। डिटरमाइन द सर, देखो, चूजन लेटर इज बिना option के कंसोनेंट। जैसे 21/26 क्या है कि प्रोबेबिलिटी 5.25 सर। इज नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 21/25 और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। नहीं बी सर ऑप्शन तो देखो एक बार सर 21/26। तो
21 व्यंजन होते हैं 21 बाई 26 और ये हो गया सत्य को मैंने तो पहले तो बता दिया जनरल नॉलेज में तो आना हाँ सर ऊपर करो तो सर वो 25 कैसे होगा सर? हाँ? 26 क्या होता है 26 अल्फाबेट्स। अल्फा ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में कितने होते हैं हिंदी में 36 कुछ हिंदी में 43 सर क्वेश्चन 23 अभी दिखाता हूँ। हाँ सर वो क्या होता है उसे व्यंजन और स्वर और व्यंजन सर वॉवेल्स, इसमें बी हो जाएगा सर। ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? अरे ए आई कॉन्सोनेंट्स का मतलब है ए ई आई ओ यू को छोड़ के। सर व्यंजन है ये व्यंजन है साउंड नहीं आता। 5 और 5 स्वर हो गए। 21 सर 0 डिग्री सर 0 अब अगला डिग्री देखो। सर 13 होते ना स्वर तो। सर 18 का तो 0 आ रहा है पता नहीं सेक थीटा इनटू साइन थीटा tan थीटा सर 0 डिग्री सर equals to 0. सर So then the value of theta will be sec theta को क्या लिख सकते 1 हैं? by cos 1 थीटा by cos 1 by cos है सर So बोलो tan tan theta इज sin by इक्वल cos तो सर tan इसका theta tan 0 डिग्री हो जाएगा is tan 0 degree. सर दिखाइए हाँ सर मैंने कहा ना Sin by cos क्या है? sin by cos tan tan थीटा tan हो गया कि नहीं? No. अब देखिए, आंसर क्या है? 0 अच्छा। okay? सेक्शन रीजनिंग Now 20th question देखिए। 20 क्वेश्चन में दे रहा है रेशो इन विच सेगमेंट इंटरनली डिवाइडेड बाय 19वां 19th क्वेश्चन सर देखें। थोड़ा सा थोड़ा सा सर सेक्शन तो एकदम सही है। सर रीजन भी सर ये होगा इसका आंसर सुन ले। इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये तो दिया गया है 3 + 5 √2 इरेशनल है। इफ अ इरेशनल नंबर इज एडेड टू एनी होल नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो ये बात सही लग रही है सर आपको? ए हाँ सर ए ई या होगा सी होगा सर ये होगा इसका सर इसका ए होगा नहीं दोनों सही है। अच्छा। सर ए होगा बी होगा ये दोनों अलग अलग हैं, सही तो हैं लेकिन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। बी होगा वही बी तो बी सर होना हमें चाहिए। पता कैसे चलेगा पता का क्या मतलब है? वो इरेशनल है। सर बहुत सारे नहीं, इसमें नहीं, टेक्निक सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लो, एक है कि राम एक मनुष्य है और फिर मनुष्य और मनुष्य के बच्चे मनुष्य पैदा होते हैं, तो इससे कैसे साबित होता है राम एक मनुष्य? ऐसे तो उसके बच्चे मनुष्य गधे और गधे के बच्चे भी नहीं। ये नहीं भगवान की बात सर है। सर आपने ये नहीं कहा गया है कि राम और किसी के श्यामा के बच्चे मनुष्य पैदा हुए। ये कहा, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि राम मनुष्य है। उसने कहा 2 मनुष्यों के बच्चे मनुष्य पैदा होते हैं और सर फिर तो फिर अगर वो कह मनुष्य दिया, है तभी तो मनुष्य पैदा सुनो, और बोला उससे पूछा सही है? तुमने कहा हाँ क्या मनुष्य के बच्चे मनुष्य? फिर मैं कुत्ते को कहूंगा वो मनुष्य है, तो तुम फिर बोलो सही लगेगा? उसका रीजन थोड़ी हुआ कि वो मनुष्य इसीलिए ये मनुष्य है, इसीलिए ये कुत्ता मनुष्य है। क्या? समझो, 2 अलग अलग चीजें। मैं किसी को भी कह दूं कि ये कुत्ता मनुष्य है और मनुष्यों के बच्चे मनुष्य पैदा होते हैं, तो क्या उसका रीजन है कि इसीलिए ये कुत्ता मनुष्य है? या इसीलिए ये राम मनुष्य है क्योंकि मनुष्यों के बच्चे मनुष्य पैदा होते हैं तो सभी राम मनुष्य है? ऐसा हो सकता है? तो उसका रीजन हुआ, उसको रिलेट तो करो। नहीं समझ नहीं बात की समझ आ नहीं, गई। उससे कैसे पता चल जाएगा कि वो मनुष्य ही है? क्योंकि मनुष्य ऐसे कह दे कि गधों के बच्चे गधे पैदा होते हैं इसीलिए तो तुम गधे हो। ऐसे हम बोल दे 2 गधों के बच्चे तो गधे पैदा होते हैं तुम गधे हो। तो कहा मतलब हुआ नहीं है ना? अब 20th ऐसे शायरी में जरा बेइज्जती कर रहे हो किसी की। सर ऐसा मतलब मनुष्य को तो मनुष्य कहते कैसे और हम किसी की क्यों बेइज्जती करेंगे? सभी गधे सम्मानित होते हैं, तो हम उनकी बेइज्जती क्यों करें? नहीं, इज्जत देनी चाहिए रेशो इन विच ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इज इंटरनली डिवाइडेड। तो यहाँ पर 2 और -3 है और ये क्या है? सर इसका तो ए हो जाएगा ना देख लो 1 और 2 डिवाइडेड है, तो उस पॉइंट
वो कौन सा है? बाई एक्स एक्सिस द रेशो इन विच दिस सेगमेंट इज इंटरनल। एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है? क्या एक्स जीरो? ठीक है, तो अब एक्स जीरो पे फार्मूला लगा। सर ये नहीं सर, इसका निकालना ये है। पहले निकाल तो लो, फिर सही है कि नहीं। वही तो सर। तो m1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन m1 प्लस 7/3/2 7/3 और 2 होगा। और m1 इसको y2 यूज प्लस, कैसे करते हैं? ये तो अभी कर ले रहे हैं, m1 प्लस m2। यानी m1, ये m1 है, हाँ x और ये m2 m1 x2 1 into 5 और प्लस 2 into 17/13 और जरा नीचे आए 17/3 तो क्या 1 प्लस 2 और यहाँ देखिए m1 सर, D। y2 अच्छा 4 है क्या? और प्लस m2 y1 हाँ सर मेरा तो डी आ रहा है। और जरा इन दोनों को जोड़ें 0 तो ये x जीरो है, जीरो को किससे कंपेयर करते हैं? इससे कर अच्छा में सकते रेशियो हैं। फाइव। तो जीरो इज इक्वल टू क्या है? सर ए आ रहा है। 6 माइनस 6 और अपॉन 3, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी ये बात सही है। सही है भाई। समझ में आ गई? इसका अब A अगला हो क्या जाएगा। पूछ रहा है? ए होगा फॉर दैट फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन इज दिस। इंटरनल डिवीजन या डिस्टेंस फार्मूला? इंटरनल डिवीजन है ना, ये तो सही। सेगमेंट डिस्टेंस फार्मूला है फार्मूला ना, तो रूट ओके। सेक्शन फार्मूला है। हाँ सेक्शन बोलो बात समझ में आ गई? आगे। तो सेक्शन फार्मूला है तो ये सही है, आगे। क्योंकि इसी से हमने निकाला कि ये बात सही है। तो पहला आंसर होना चाहिए ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। सर, पर वो उसको explain तो कर नहीं रहा है। कर ही रहा है, इसी से तो आया, सर, पर इससे हमने वेरीफाई कर लिया ना, हेंस वेरीफाइड। इसी से तो हमने वेरीफाई किया कि यही जो एक्स एक्सिस है वो इन्हें 1 2 में काटती है। समझ में आई बात कि नहीं? एक्स फिर से समझो, सर, ये ये रहोगे अभी अगर- ना, रुकिए, आनंदिता की बात क्लियर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हैं। अरे सर क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्लियर होनी चाहिए। अब जरा देखिए, तो मतलब ये कह रही कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ये कितना है? 2 माइनस 3 है 5 6 और 5 6 कह रही एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें बताओ कि ये 1 और 2 है तो मैं मानूं। ऐसा आनंदिता कह रही है। यदि अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो निकाल के सर इससे दिखाइए 1 2 आता है। अरे वो तो मेरे को पता है, आ जाए। सर एक बार दिखाओ तो सही। देखो जरा, जैसे ये x जीरो है, x एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होता है? x ऑफ 0 बोलो सही है? सही है। अब जरा देखो, तो x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया तो x जीरो को क्या लिखेंगे? वही सब लिख देंगे। जरा वो सारी वैल्यू डाल दो। सर कुछ नया बता। हाँ बता तो रहा हूँ, 5m और प्लस 2n और अपॉन m1 हाँ और सर माइनस, mn होता है क्या? ये कौन सा मैटर एक ही बात है। mn लिखो, m1 m2 लिखो, एक ही तो बात है। रेशो हाँ, का रेशो। अब ये जरा देखो, जीरो को किससे इक्वेट करें? इससे करो 6m माइनस 3n बाई सब्स्टिट्यूशन इसमें डाल उधर ले आओ, तो 6m माइनस 3n, 3n को उधर ले जाओ, तो बोलो m बाई n क्या हुआ? सर 3/6 1/2 तो क्या इसी से नहीं आया 1/2? तो बोलो आनंदिता एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर ये तो पता है, पर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन का मतलब अगर डिस्टेंस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं, सो दिस इज ओनली द मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है सर कि एक नहीं? बार x की वैल्यू फाइंड अब कर। इससे x की वैल्यू यहाँ रख के फाइंड कर लो। ओ हां ठीक। अगर कोई 5 नंबर का मीन बताए और मीन का फार्मूला दे दे तो और कहे दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बोलो हाँ, इसी से तो निकाला है कि नहीं? अब कोई भाई कोई कहे कि जिसके 2 हाथ 2 पैर और एक चोटियां होती है वो मनुष्य है, चोटी नहीं रखते पंडित लोग, तो हाँ ये मनुष्य है। एक सर, ये चोटी कोई नहीं मनुष्य रहती। नहीं है। जिसके नहीं हुए तो काशी में जाओ, वो कटोरी में घी पीते हैं, कहते हैं हमको सबको बाद में घी डाला जाता है 2-2 सौ। सर जिसकी चोट नहीं है वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य नहीं। हम सब क्या है भाई आप ये देखिए ना, वो यशोदा से नंदलाना क्या कहते हैं, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। अरे सही हाँ, हमारे कितनी में बार नहीं, मैं हमारे दूध में पियत था। भाई, ये अबहू है छोटी।
हाँ वो सांप वाप तो यशोदा माँ कहती है दूध पियो तो छोटी बढ़ जाए। आपको कैसे पता? बलराम की सर तरह सर ये मोटी। सर टेनिस बॉल जीतने बने सर हमारे सर आपने अभी बोला था ना यशोदा से बोले ना डाला तो मैं बोलने वाली थी तो पूरी करते अब आगे देखिए √2x। सर आप समझे आनंदिता क्या बोल रही है? हम समझ गए। हाँ आप वैसे ही करते क्या अब यहाँ तक समझ में आई बात। आगे अब हमको x और y का वैल्यू निकालनी है। बाय सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से निकालो। बोलो आनंदिता x और y की क्या वैल्यू होगी? सर मैं बताऊँ? हाँ सर दोनों को ना सर मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करेक्ट। ये बोल रही है कि चूंकि दोनों में ही कांस्टेंट नहीं है इसलिए ये ट्रिवियल सोल्यूशन हुआ और दोनों की वैल्यू 0 हुई। 0 हाँ फटाफट कैसे? बता दिया फटाफट कि अरे अगर किसी में 1 2 3 एक कांस्टेंट होगा तभी उनकी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, नहीं तो फिर से समझो। फिर ये जैसे दो चीज आ गई सब्स्टिट्यूट करो। हाँ सर वही ना समझ गया √8y आ गया तो x क्या आया? ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट में डालें पुट इन। सर किसी का कॉल आया तो उसको कॉल को अटेंड किया जाएगा। नहीं अब इसको 1 में डाल दें √2 और √8y √3y और प्लस √3y ये क्या है? 0। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 और प्लस √3y क्या 0 हुआ? हाँ तो कैसे मैं 4y by √3 लिख दूं? और √3y तो क्या अभी भी ये 0 हुआ? 7y/√3 = 0। तो अब 4y और 1 से इसमें डिवाइड करो। सर 3 हो जाएगा 3y √3 का √3 में करो 3y 7y/√3 तो = 7y by √3 0। y is equals to 0। तो 7y क्या आ गया? तो y क्या आ गया? क्या y 0 आ गया? अब वही इसमें डालो वापस डालो तभी तो x आएगा। नाउ x क्या है? सर x 0। सर 0 डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। देखो √8 by into 0 0। तो x भी 0 आ गया। सर आप Hence कह रहे थे cubed। ना सर ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ? एक लाइन ट्रिवियल का सॉल्यूशन का मतलब है कि दिस इज ट्राइवियल। ट्रिवियल का मतलब समझते हो? एक आसान रास्ता जिसको चौराहा कहते हैं, ग्रीक का लेटर वाया से निकला। ग्रीक में हाँ, तो सर वो मतलब आसान रास्ता तो बताओ। जिसका कोई पर्पस ना हो, इस तरीके के सॉल्यूशन को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। सर पता कैसे चलेगा? जिसमें कांस्टेंट ना हो वो उसके सभी सॉल्यूशन 0 होते हैं। से थोड़ा आसान कौन फिर से से समझो। 20 जैसे 2x + 3y + 5z = 0, x - 3y + 2z = 0 और x - y - z = 0। तो बोलो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा? इनका सॉल्यूशन 0। ये कितना अच्छा बताते हैं। 0 क्योंकि जब कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया? 0 जब तक कांस्टेंट है ना ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रिवियल Such solutions are known as are called बस इतना सा था। और क्या? सर ये ट्रिवियल कॉल में समझाओ तो कैसे सर आ गया। कि मतलब सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं ट्राई प्लस वाया। y + y वाया मतलब जहाँ पे तिराहे निकलते हो। हाँ सर जो ग्रीक की सभ्यता है वहाँ पर 3 रास्ते निकलते सर हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो है। कोई कहीं भी जा रहा है चौराहे पे खड़े हो जाओ तुमको उधर क्यों जा रहा है उधर क्यों जा रहा है, तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देगा। सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, यानी किसी का कोई पर्पस ही नहीं इधर उधर जाने का। फालतू में लोग घूम रहे हैं, चौराहे पे खड़े होकर देखो तो इस तरीके के सच सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? सही तो तेरा तिराहा है तो उन्होंने बनाया है तो उनकी एटिमोलॉजी चलेगी। हमको इससे क्या मतलब है? मामला और ये 3 ये समझ में आया? 3 रहा है ये तेरा। ये देखो सर 31 कभी सर जंप कर दिए तो सर क्वेश्चन सर 21 दोबारा करा 22 22
22 देखिए, फाइंड द वैल्यू कैसे ऑफ देखिए एंगल। सर कहाँ से कीजिए। देखिए? उसमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख सर दिख नहीं रहा रहा, पता नहीं। सर ऊपर करो। अरे अकेले दिख ही नहीं रहा। सर ऐसे अकेले अकेले देख लोगे। अरे सर ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? फाइंड द कितनी वैल्यू। बार करवा के रखे हैं? एंगल DOC है, एंगल सर डायग्राम नीचे है। अरे सर एक नाम होता है ना HCF कैल्शियम का देखो DOC एंड DCO। अरे सर नीचे का डायग्राम तो जी, सर दिखाई डायग्राम होगा। जी डायग्राम है। डायग्राम नहीं होगा इसमें। होगा सर, बोल रहा हूँ ना मैं। सर ये रहा सर। सर मैं बता रहा हूँ। सर DOC तो DOC सर नीचे DD हो जाएगा। अरे तो बुक का क्वेश्चन है। सर कितनी बार करेंगे? सर छोड़ दो कर लेंगे। छोड़ो सर, चलो नहीं मैं। भाई। हाँ, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। हलवा क्वेश्चन है सर। क्या अरे क्वेश्चन? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। हलवा कर लेना एग्जाम। चलो अब इसमें पूछ रहा है PTQ 70। हाफ PTQ। नहीं 70 नहीं होगा। हाफ PTQ बताओ। 70 75 35 35 होगा सर। 35। ये तो देखते ही बता देते, आंखों आंखों में बताते हैं सब। सर ये बहुत आसान है। सर ये 70 आएगा इसका आंसर। नहीं सर 35 सर। और ये 20 का 110 है। सर देखो वो 90 हाँ वो सर 35 आएगा 90 35। OQ सर 70 होगा ना। ये 70 ना। हाँ अब वो क्या कह रहा है? हाफ PTQ। तो 35 हो जाएगा। 35 वही तो बोल रहा हूँ। PTQ सर क्या? is half of 70। तो ये कितना हो गया? 35 डिग्री। 35 डिग्री। अब जरा देखें। सर ऊपर ऊपर कर दे। 125। सर मैं करूँ सर? नहीं नहीं ये तो पेपर दिया ही था। आप ये 180 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। ये लो। इसको पकड़ो, अच्छे करना। कैसे? सही है। लो। अरे यही है ना? HCF के LCM निकालने के लिए उसका नाम Fine. फाइंड द एरिया सर्कल द माइनस। सर ये हमारे नहीं नाम था वो CDC नाम ऐसा HCF के LCM बोलते हैं। बहुत नाम है। हाँ बड़े जाने हैं। समझ ही नहीं आता। सर ये हमारे उसमें भी आएगा अब जो देखो। CBSE लॉन्च की। 24. Find the area swept by minute hand in 15 minutes if the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. So सर 90 डिग्री हो जाएगा। find the area swept by minute hand. 15 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी मिनट? क्वाड्रेंट जितना। क्वाड्रेंट One करेगी, by कहीं से भी four. चलेगी। तो ये छोटी सुई है, तो ये अगर स्वीप करेगी तो 90. इतना ही तो करेगी 15 मिनट। 90 डिग्री। So if the length of minute hand कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो थीटा पॉइंट Angle swept. 360 डिग्री पाई एंगल स्वेप्ट बताइए। 90 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट थीटा पॉइंट 360 डिग्री पाई। ठीक है इज इक्वल टू थीटा बाई। सर ये नहीं होगा सर, ये तो सर, एरिया हो जाएगा ना। 154 हमें तो 2 पाई और थीटा बाई 360 लगाना सर मेरा होगा। पता नहीं 154 आ रहा है। लेंथ कह रहा है क्या? हाँ तो सर 2 पाई और थीटा बाई 360 लगाना लेंथ नहीं एरिया बोलना ना। फाइंड द एरिया if the length सर अच्छा, 154 आ रहा है। सर सॉरी सर 154 आ रहा नहीं मैं है। क्वेश्चन का वो लास्ट 1/4 देखो इन्होंने निकाल भी लिया। सर 154 की बात कर रहा था, पता नहीं मेरा तो वो आ रहा है। सर आपको भी चला गया है। अभी हमने निकाला नहीं। निकालने आगे 2 2 2 2 2 2 11 11 11 चौक 44 11 कम 11 सर मेरा सही है। 154। मैच इट भाई सर मेरा भी तो वही आ रहा है। सर आप बहुत धीरे कर देना। फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of circle whose circumference। देखो अब हम लोग फाइंड द एरिया ऑफ quadrant whose circumference। एरिया ऑफ quadrant पूछ रहा है और circumference दे रहा है। circumference से हम क्या निकालेंगे? रेडियस रेडियस और रेडियस से quadrant का एरिया निकालेंगे। circumference क्या होता है? 2 पाई आर। सर पता नहीं मेरा 77/8 आ रहा है। अभी हमने कहाँ निकाला?
22/7 इंटू आर, ठीक है। तो 22 से 22 कटा तो आर क्या आया है 3.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। सर ये कैसा आ गया, माइनस में आएगा ना रिजल्ट तो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर सर 77/8 और इंटू 3.5 इंटू 3.5 0.5 हो जाएगा 7 से कट 0.5 और 4 2 ये से भी 11 कट हो हुआ। जाएगा ना। सर रेडियस तो माइनस में आ रहा है ना सर 77 सर, रेडियस माइनस अभी कर देते हैं। 55 ये आ गया आज इधर जाएगा या कुछ तो इतना 4 9 36 और 25 है तो 4 6 24 और फिर 10 बचेगा 25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मेरा 77/8 आ रहा है, वो भी सही है। सर सही तो है रेडियस। हाँ सही है सही सर है सही है ना 77/8 सही है। क्या कुछ क्या सर 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 77/8 सही है। ठीक है ये वही चीज है। अब 25th देखें कर लेंगे सर, बहुत इजी है। a प्लस बी और cot a माइनस बी। सर कर सर प्लीज मत कराओ A 45 डिग्री हो जाएगा और B 50। tan a प्लस बी क्या है √3 और cot a माइनस बी क्या है a प्लस बी 60 हो जाएगा और a तो माइनस बोलो tan 30 हो जाएगा। 0 tan 60 डिग्री 30 और 60 हो जाएगा और और a प्लस cot a माइनस बी बोलो ये किसकी वैल्यू होती है Cot 30 डिग्री तो हाँ, a सर। प्लस बी is equal 60 डिग्री और a माइनस बी 30 सर B से भी कट जाएगा, A इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। 2a 90 सर A इक्वल टू 45 आ जाएगा। सर बी से बी कटेगा। B और फिर 15 a प्लस बी 60 है B 15 सर B 15 तो 45 प्लस बी 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये तो सर क्या? आपका वाई सर इसका अगला आगे करो देखो कैसे बता कर दिया ना। सर ये तो रखा हुआ सर है। ये रटा हुआ ये मत कराओ सर यही तो बता सर, रहे 100 बार यही लिखिए, सर। तो बोल ओके रहे हैं। 27th देखो सर ये क्वेश्चन 100 बार कर लिया है। नहीं हाँ? इसकी बात कर रहे हैं। तो फाइंड सर करा पूरा दो क्वेश्चन नहीं दिखाओ आता। पूरा क्वेश्चन दिखाओ पूरा दिखा दो कैसे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं तो जीरोस हैं बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है हाँ सर x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3/2 और अल्फा बीटा क्या है अच्छा सर ये तो आता सर है। फॉर्मूला आ गया ना x स्क्वायर माइनस sx प्लस p 3/2 इसको क्या माइनस b बाई ये लिख लें सर 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 ऐसे सीधा सर, फॉर्मूला लगा दो सर, सर दोनों लगा देंगे सर सही है। √2/1 और यहाँ क्या लिखें c बाई a 3/2 अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें हाँ 2√2 हो 2 से जाएगा। मल्टीप्लाई करने से क्या दोनों में a 2 हाँ, हो जाएगा हाँ, आ जाएगा 2x स्क्वायर 2/2 माइनस 2√2x और c बाई a भी 3/2 अब a तो 2 आ गया अब बाकी चीजें भी देख लो ओह तो b कितना आया माइनस 2√2 और c 3 अब बोलो 2x क्या स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस बोलो शिवम मेथड पसंद आया 2 है ना मेरे पास ऐसे गुजर वाला मेथड है सर, आप नहीं किया ये वो तो बात सही है कि x इज इक्वल्स टू k और x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x ठीक है और प्लस अल्फा बीटा ये भी हो सकता है तो अगर यहाँ k लिख दें k इसके लिए कभी अपॉन में चीज आ जाए तो x स्क्वायर लिखो और माइनस अल्फा प्लस बीटा करो √2 √2x और अल्फा बीटा क्या है 3/2 3/2 तो k को 2 रख लो k को क्या रख लो फ्रैक्शन में नहीं रखना है तो सर 2x स्क्वायर माइनस k equals 2x to प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2√2x 2x और प्लस 3/2 तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ताकि माइनस डिनोमिनेटर सेम आ जाए। प्लस 3 नहीं सबसे माइनस भी और बात समझ में आ गई अगला क्वेश्चन देखिए नाउ सर इसके जीरोस भी फाइंड करना है। जीरोस
फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरोस देखें। तो हमको इसके जीरो निकालने हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x और प्लस 3, इसको जीरो ही पुट कर दो। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, 3 2 जा, सर मेरे पास एक और मेथड है। तो सर ये हो जाए, मैं बताऊं अब 6 हो गया है, तो क्या किया जाए? सर मेरे पास एक और मेथड है। सर एक root 2 और 3 root रूट 2 2 ले और लें। रूट 2 और इसमें से क्या ले लें? माइनस सर सर सही है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस प्लस रूट 2x और प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन होगा, x कॉमन हो गया, 2 प्लस 2 x रूट 2 कॉमन लो, तो रूट 2x और यहाँ क्या आया? सर इसका अगला वाला माइनस प्लस 1 रूट 2x रूट 2x माइनस 3 ये नहीं प्लस आ गया ना, सर यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? यहाँ प्लस आने की गलत है, हाँ सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। अरे हो जाएगा सर, हो तो रहा था। वो तो नहीं रहा था क्योंकि निगेटिव में आ सर रहा है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी माइनस 4ac बाई 2 होता है ना। सर इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। 2 रूट 6 आ ही नहीं रहा, ऐसे ही है। चलो देख लेते हैं, 6 है ना। x क्या हुआ? 2 माइनस b प्लस माइनस रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 तो माइनस 2 रूट 2 और प्लस सर पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं का स्क्वायर और माइनस 4 a c 4ac और अपॉन 2 into 2, 2 तो 2 रूट 2 रूट 8 माइनस क्या थे गलत 24 और अपॉन 4, तो 2 रूट 2 प्लस रूट माइनस 16 by 4, so it has non-real roots. सर वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं ना। सर इमेजिनरी रूट्स। Non-real roots. इतनी बात समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन पूछ करके दिखाओ। सर भेज दोगे? सर ये ट्रेन ट्रेवल्स वाला नहीं सर, हाँ, प्लीज सर, सर ये हाँ, तो हाँ। करवाओ सर। करो, नहीं सर ये आप करवाओ ये सर, करो। मुझसे नहीं होता सर ये। अभी हम करवा देंगे, क्यों नहीं होगा? सर करवा दो। सर प्लीज सर, सर हो करवा जाएगा। दो सर। चलो, सर नहीं होगा। नहीं होगा तो लिख देंगे क्वेश्चन। सर प्लीज सर और वाला भी कर सकते हैं ना। नहीं यही वाला सर अरे बात तो सही है। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ सर तुम रखिए। ये लो, क्यों छीना रहती है? सर पेपर ही नहीं दिया। हाँ? नहीं दिया इन्होंने। ये नहीं ना? इन्होंने नहीं किया। अरे इधर से ले ले टैक्स। नहीं। सर ये गंदे लोग हैं। गलती हुई है? चेक किया मेरे पास। Now. अरे तो भले पागल किसी ने क्लास में ऐसे 2-2 रुपए नहीं निकाल के चीकू है उसके पास। दे दो। ओह गॉड क्या हुआ? तो समझ में नहीं आया। हाँ देखो चीकू वाला जो भी समझ आया तो एक बार तो हाथ नहीं जाता। चीकू क्यों बोल रहे